महाराष्ट्र का नासिक जिला, यहाँ के मालेगांव में गला घोटू बीमारी के 3 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चे का इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल उसकी कंडीशन स्थिर बताई जा रही है। वैसे भारत में तो अभी सिर्फ इसके 3 ही मामले आए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गला घोटू बीमारी के केसेस तेजी से बढ़े हैं। जनवरी से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया में इसके 200 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। वहां का स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट पर है। गला घोटू बीमारी को मेडिकल भाषा में डिप्थीरिया कहते हैं। ये क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हमने सब कुछ जाना यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल से। डॉक्टर विजय कहते हैं कि डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। जब डिप्थीरिया से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों के जरिए बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को छूने से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्होंने डिप्थीरिया की वैक्सीन नहीं लगवाई, उनमें इसका खतरा ज्यादा होता है। वैसे तो डिप्थीरिया किसी को भी हो सकता है, पर बच्चों में इसके मामले ज्यादा आते हैं। डिप्थीरिया में नाक और गले की म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरह की झिल्ली है जो शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करती है, उन्हें नम और चिकना बनाए रखती है। साथ ही इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को शरीर में आने से रोकती है। पर डिप्थीरिया होने पर गले में सफेद या ग्रे रंग की एक मोटी परत जम जाती है जो डेड सेल्स बैक्टीरिया और उसके बनाए हुए टॉक्सिन से बनती है। जब ये परत गले की अंदरूनी सतह पर चिपकती है तो सांस लेने में और निगलने में दिक्कत होने लगती है। कई बार तो ये परत इतनी मोटी हो जाती है कि इससे सांस की नली तक ब्लॉक हो जाती है। डिप्थीरिया का टॉक्सिन सिर्फ गले तक सीमित नहीं रहता। अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये खून के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुंच सकता है। इससे दिल की मांसपेशियों में सूजन आ सकती है, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। गंभीर मामलों में हार्ट फेलियर और अचानक मौत का खतरा भी हो सकता है। ये टॉक्सिन किडनी और नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे हाथ पैरों में कमजोरी और पैरालिसिस तक हो सकता है। आमतौर पर डिप्थीरिया के लक्षण दिखने में 2 से 5 दिन का समय लगता है। इसके आम लक्षणों में शामिल हैं गले में तेज दर्द, गले में सूजन, गले के अंदर मौजूद ग्रंथियों का बढ़ जाना, बुखार और कमजोरी, निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ और खांसी आना। डिप्थीरिया का इलाज तुरंत शुरू करना जरूरी होता है। इसके इलाज में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। कई बार मरीज को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन भी दी जाती है। इलाज के दौरान मरीज को दूसरों से अलग रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन न फैले। डिप्थीरिया से बचना है तो बचपन में ही बच्चों को इसकी वैक्सीन लगवा दें। समय समय पर बूस्टर डोज लेना भी जरूरी है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, हाथों को साफ रखें और अगर डिप्थीरिया से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।